Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. So last part of chapter number 5 natural gas. Natural gas जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है और नेचुरल गैस को कंपेयर टू पेट्रोलियम डीजल पेट्रोल इन सब के कंपैरिजन में बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसीलिए आजकल पेट्रोल और डीजल की जगह पे नेचुरल गैस भी यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैस का एक एग्जांपल है CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सो ये जो है वो बहुत ही कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और कंपैरेटिवली वो बहुत ही लेस पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन बहुत कम क्रिएट करता है बिकॉज इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। द ग्रेट एडवांटेज, इसका जो ग्रेट एडवांटेज है वो ये है, इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। होम्स और फैक्ट्रीज में कोई भी चीज़ को बर्न करने के लिए CNG यूज़ किया जा सकता है और क्योंकि ये इजीली पाइप्स के थ्रू सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये पाइप्स के थ्रू इजीली सप्लाई कर दिया जाता है, इसीलिए हम होम्स में इनको बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल गैस की जो पाइपलाइंस है वो दे रखी है, कहाँ कहाँ पे है, वडोदरा, दिल्ली एंड अदर प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री। नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पर केमिकल और फर्टिलाइज़र बनाने के इनिशियल प्रोसेस में हम CNG को यूज़ करते हैं। इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के। हमारी कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पर फाउंड किया जा सकता है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये क्वेश्चन वन मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे नेचुरल गैस फाउंड होता है, तो दैट इज़ त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। सम नेचुरल गैसेज आर लिमिटेड। जैसा कि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बात किया था कि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो हो सकती है कि कुछ लिमिटेड हो, जो एग्जॉस्ट नहीं हो सकती हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो एग्जॉस्ट हो सकती हो। सो कुछ नेचुरल गैसेस ऐसे हैं जो कि लिमिटेड है, सो दैट इज़ दे आर एग्जॉस्टेबल। कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो फॉसिल फ्यूल है। कहाँ से वो बनते हैं? इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्यूल. On the other hand, the known reserves of these will last only for a few hundred years. Moreover, burning of these fuel is a major cause of air pollution. So यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारे कोल एंड पेट्रोलियम है वो एक तरीके के फॉसिल फ्यूल है। अब क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स के डेड होने की वजह से क्रिएट होता है और वो भी उसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसीलिए वो एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो सकता है। साथ ही साथ अगर फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन भी होता है। देयर यूज इज़ ऑल्सो लिंक टू द ग्लोबल वार्मिंग। अब क्योंकि यहाँ पर ये इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, इसीलिए ये कॉज है ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करने का। It is therefore necessary that we use these fuel only when absolutely necessary. This will result in better environment, smaller risk of global warming and their availability for longer period of time. अब इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले तो क्योंकि पेट्रोल डीजल को ये इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, एंड सेकेंडली हमारे पास ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में भी है। अब ये दोनों रीज़न से क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है इसीलिए हमें इन्हें बहुत ही जुडिशियल यूज़ करना चाहिए। जहाँ पे बहुत नेसेसरी हो हमें इन फॉसिल फ्यूल को वहीं पर यूज़ करना चाहिए। In India, the Petroleum Conservation Research Association advise people how to save petrol. अब यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग एसोसिएशंस बनाए हैं, उसमें से एक एसोसिएशन है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो कि पीपल को एडवाइस करते हैं कि किस तरीके से वो अपने पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग। सो हियर द टिप्स फॉर यू। ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। आप जितना एक कांस्टेंट स्पीड पर एक अपनी व्हीकल को ड्राइव करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने पेट्रोल को, अपने डीजल को सेव कर सकते हो। स्पीड कम ज़्यादा करने की वजह से पेट्रोल ज़्यादा वेस्ट होता है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जब भी ट्रैफिक लाइट्स आए, जब भी रेड ट्रैफिक लाइट हो, तब आप अपने
अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दो ताकि उस टाइम पे आपका पेट्रोल वेस्ट ना हो। इंश्योर करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर, वो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो कंपनीज है वो ऑटोमेटिकली देखती है कि किस टाइप का प्रेशर उनको मेंटेन करना है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, और अपनी व्हीकल को रेगुलर मेंटेनेंस पे दो ताकि पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब आपका टास्क ये है कि आप इस चैप्टर को थरली रीड करें, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप इसको सॉल्व करें।